वेद व्यास महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और लिखते अगर कर्ण कुछ ये गलतियां नहीं करते, जिसके धनुष की टंकार से देवता कांप उठते थे, जिसकी तुणीर में दिव्य अस्त्रों का ढेर था, जिसके बाणों से काल भी डरता था, अगर वो ये गलतियां नहीं करते तो शायद कौरवों की हार नहीं होती। पूरे कुरुक्षेत्र में अर्जुन के गांडीव के बाणों को अगर कोई धराशायी कर सकता था तो वह था राधे सूर्यपुत्र कर्ण। उसके पास अर्जुन से लड़ने का सामर्थ्य था, इसीलिए दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया और अपने साथ ही रखता था, क्योंकि पांडवों से होने वाले युद्ध में वो बड़ा काम आ सकता था। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्वयं शिव अवतार हनुमान, रथ के महारथी स्वयं नारायण अवतार कृष्ण थे, फिर भी कर्ण के बाण उस रथ को पीछे धकेल देते थे। उसके एक एक बाण की प्रशंसा स्वयं कृष्ण करते थे। उसके पास कई दिव्य शक्तियां थी। अगर कौरव हारते हैं तो कहीं न कहीं कर्ण की गलतियां भी उसमें काम करती हैं। अगर कर्ण ये 6 गलतियां नहीं करते तो शायद कौरवों की महाभारत के युद्ध में हार नहीं होती। इन गलतियों से ही कर्ण कमजोर हो गया और परिणाम स्वरूप कौरवों को जिता नहीं पाया। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर दिया तो वह परशुराम का शिष्य बन गया। कर्ण के गुरु परशुराम बहुत ही गुस्से वाले थे। कर्ण की शिक्षा दीक्षा कुछ ही दिनों में पूरी होने वाली थी। एक दिन परशुराम अपने शिष्य कर्ण की गोद में सिर रख गहरी नींद में सो रहे थे, तब एक जहरीला कीड़ा आता है और कर्ण को काट देता है, जिससे काफी खून बह गया। जब परशुराम नींद से उठकर ये देखते हैं तो कर्ण से बोले कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। इतनी पीड़ा सहने की शक्ति केवल क्षत्रिय में हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं। परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं कि जब तुम्हें मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी, उस समय तुम सब भूल जाओगे। महाभारत युद्ध में कर्ण के अंतिम पलों में यही घटना हुई थी, जो कि परशुराम के श्राप का ही परिणाम था। कर्ण अपने गुरु के आश्रम से निकल के जंगल में आ गई। वहां वह शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। शब्द भेदी बाण का अर्थ होता है किसी की आवाज सुन उस ओर बाण चलाना। वहां से एक ब्राह्मण की गायें जा रही थी। कर्ण ने उनको जंगली जानवर समझ के गलती से उस ओर बाण चलाया और वह बाण एक बछड़े को लग गया। बछड़ा तड़प तड़प कर मर गया। उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने असहाय पशु को मारा है, एक दिन तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे। जब तुम्हारा ध्यान शत्रु की ओर नहीं होगा, तुम भी गाय की तरह मारे जाओगे। जब कर्ण का पहिया युद्ध क्षेत्र में धंस जाता है और उसका ध्यान अर्जुन से हटके पहिए में होता है, तो उस समय अर्जुन बाण चलाता है और कर्ण का सिर धड़ से अलग कर देता है। जब युद्ध आरंभ होने वाला था तो कुंती कर्ण के पास आई और कर्ण से कहा कि मैं किसी भी पुत्र को मरता हुआ नहीं देखना चाहती। तब कर्ण ने वचन दिया कि तुम्हारे हर हाल में 5 पुत्र जीवित रहेंगे। मैं सिर्फ अर्जुन को ही मारूंगा, तुम्हारे और पुत्रों को नहीं। कर्ण ने कई बार अन्य पांडवों को हराया जरूर, लेकिन वचन में बंधने के कारण उन्हें मार ना सका, जिससे पांडवों की शक्ति कम न हो सकी। कर्ण सूर्य पुत्र था। जन्म से ही वो कवच कुंडल पहने हुए पैदा हुआ था। उसका कवच अपनी त्वचा के साथ ऐसे लगा हुआ था कि वह अलग नहीं दिखते थे। जब सूर्य पूजा कर कर्ण जैसे ही नदी से बाहर निकलते हैं तो इंद्रदेव ब्राह्मण का भेष बदलकर याचक बनकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण ने उनको पहचान लिया था, फिर भी वो इतना बड़ा दानी था कि वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटा सकता था और उन्होंने इंद्रदेव को कवच कुंडल दे दिया। उसने जब इंद्रदेव को कवच कुंडल दिया तो बदले में अमोघ अस्त्र भी मांग लिया था। अगर उसके पास कवच कुंडल होते तो उसको मारना असंभव था। वो शायद कौरवों की और मदद कर सकता था। दुर्योधन ने छल व अत्यधिक सेवा से नकुल व सहदेव के मामा मद्र नरेश शल्य को अपने पक्ष में कर लिया था। तब कर्ण ने उनसे विनती की कि आप मेरे सारथी बने। आपका मेरा सारथी होना गर्व की बात है। लेकिन मद्र नरेश छल के कारण खुंदक में थे और कृष्ण ने उनसे कहा कि जब कर्ण बाण चलाए तो आप कहें कि अर्जुन तो अर्जुन है। उन्होंने ऐसा ही किया तथा इससे कर्ण का निरंतर मनोबल गिरता गया।
जब इंद्रदेव ने कर्ण से कवच कुंडल मांगा तो बदले में उसे अमोघ अस्त्र भी दिया था। इस अस्त्र की शर्त थी कि उसे सिर्फ एक बार चलाया जा सकता है और वह किसी को भी मृत्यु के घाट उतार सकता है। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के दबाव में उसका प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया, जबकि कर्ण उसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। अगर कर्ण अमोघ अस्त्र अर्जुन पर चलाता तो अर्जुन की मौत के साथ ही महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष में झुक जाता। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।